चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज शुरुआत करेंगे बायोलॉजी आपके क्लास 10th का, और फर्स्ट लेसन से ही हम लोग शुरू करेंगे। प्रत्येक टॉपिक के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, जो भी आपके अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड है। बोर्ड के लिए आप निश्चिंत तब हो सकते हैं। बस आपको करना यह होगा कि प्रत्येक दिन जो भी अपलोड किया जाए वीडियो आर्या क्लासेस से, उसको आपको प्रत्येक दिन देखना है। एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए। और आपको हम यह इंश्योर करते हैं कि आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा आपके लिए जो आप जिसके बारे में आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं हो या आप उसको टैकल नहीं कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से जो फर्स्ट लेसन है आपका लाइफ प्रोसेसेस, इसमें सबसे पहला जो आपको पॉइंट जानना है कि लिविंग किसको कहते हैं, लिविंग बोलेंगे किसको। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या कि ब्रॉडली अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो हमारे पास दो तरह का आप क्लासिफिकेशन ले सकते हैं। एक तो लिविंग और दूसरा जो आप क्लासिफाई करते हैं वह नॉन लिविंग। ध्यान देंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग, यही दो से आप देखेंगे कि आपका पूरा दुनिया, पूरा यूनिवर्स कंसिस्ट करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर्स। लिविंग को हम लोग बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आप जानते हैं ऑलरेडी कि यह किस चीज़ से बना होगा। लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल से बने होंगे। जबकि जो नॉन लिविंग होगा उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा बच्चों, मोलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, मोलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के बीच में कड़ी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वायरस। वायरसेस को ना तो लिविंग कंसीडर किया जाता है और ना ही नॉन लिविंग। एक्चुअली में इस पर कंट्राडिक्शन है। कुछ लोग इसको लिविंग कंसीडर करते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। एक्चुअली कॉज इसका क्या है कि व्हेन वायरस, जब आपका वायरस लिविंग सेल के अंदर होगा, जब यह अपने होस्ट में होगा, लिविंग होस्ट में होगा, तो यह लिविंग के जैसा इसका क्राइटेरिया देखिएगा, यह लिविंग के जैसा बिहेव करेगा। और जब आउटसाइड द लिविंग होस्ट हो तो यह नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है। इट बिहेव्स लाइक नॉन लिविंग। दैट्स व्हाई वायरसेस आर कंसीडर्ड एज, या वायरसेस आर नोन एज द बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे इस पॉइंट पर कि व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ लिविंग। किस क्राइटेरिया पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर समवन और समथिंग इज लिविंग, इज अलाइव और नॉट। कोई चीज़ सजीव है कि नहीं, जीवित है कि नहीं। अलाइव मीन्स आप जानते होंगे जीवन जिसमें है कि नहीं। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। देखो बच्चों, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक टर्म आता है। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक टर्म है जो सिर्फ और सिर्फ उसी को डिफाइन करे और क्रॉस भी उसका सही हो। अगर हम उसको रिवर्स करके भी चेक करें तो आंसर हमारा वही आना चाहिए। जैसे आपके बुक में दिया होगा कि लिविंग का जो प्रॉपर्टी है, जो क्राइटेरिया है, उसमें एक क्राइटेरिया ग्रोथ भी लिख दिया है। डायरेक्ट ग्रोथ, मतलब जिसमें ग्रोथ होगा उसको लिविंग कहेंगे। आप जानते हैं कि यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कुछ नॉन लिविंग है उसमें भी ग्रोथ होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं, माउंट एवरेस्ट, उसकी लंबाई बढ़ गई। आप जानते हैं बच्चों सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन। आप यह भी जानते हैं जैसे आपका बिल्डिंग है, घर जहाँ पर आप रहते हैं, उसकी लंबाई जो बढ़ रही है, मतलब क्या कि 1 मंजिला था, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ग्रोथ तो लिविंग का प्रॉपर्टी है, लेकिन जो नॉन लिविंग है उनमें भी ग्रोथ होता है। तो लिविंग को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आप एग्जाम में लिखिएगा कि ग्रोथ भी लिविंग का प्रॉपर्टी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका आंसर थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में हो। आप सबसे पहले वैसे प्रॉपर्टी को लिखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में हो, जिसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, जो क्राइटेरिया डिफाइनिंग क्राइटेरिया माना जाएगा। तो क्या लिखेंगे, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑन विच वी कैन से दैट समथिंग इज अलाइव। यह क्राइटेरिया होगा बच्चों, पॉइंट वाइज हम लोग मेंशन करेंगे। सेलुलर कंपोजिशन, मतलब कि मेड अप ऑफ सेल्स। सेलुलर कंपोजिशन का अर्थ क्या याद रखोगे कि मेड अप ऑफ सेल्स, इनका सेलुलर कंपोजिशन होगा। दूसरा क्या याद रखेंगे कि सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, मतलब सो मेटाबॉलिज्म, उनमें मेटाबॉलिज्म होता हो सेल में। मेटाबॉलिक एक्टिविटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं तो फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। यह दो प्रोसेस होते हैं, कैटा एंड एनाबॉलिज्म। मतलब याद क्या रखेंगे कि सेलुलर कंपोजिशन मेड अप ऑफ सेल्स, जो लिविंग है वो सेल से ही बने होंगे। दूसरा क्या पॉइंट याद रखोगे कि मेटाबॉलिज्म। तीसरा क्या पॉइंट याद रखोगे बच्चों, ध्यान से सुनना, कि हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। जो लिविंग होते हैं उनमें यह क्षमता होता है कि वो रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स करेंगे किसके प्रति रिस्पॉन्स करेंगे, जो स्टूमुलस है, जो स्टूमुली है, उनके प्रति वह रिस्पॉन्स करते हैं।
यह याद रखेंगे। इस पॉइंट के जगह पर आप लिख सकते हैं क्या कि उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो लिविंग होगा वही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा, न लिविंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। इसके बाद जो आपके बुक का कुछ पॉइंट है उसको हम लोग मेंशन करते हैं। क्योंकि हम पहले बोले कि यह गलत नहीं है, बस क्या बोले थे कि यह डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं माना जाएगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। आपको क्या लिख देना है इसके बाद कि जो लिविंग है उनमें ग्रोथ होता है। जैसे इसी को हम लोग बना लेते हैं अपना पॉइंट 4। फिर अगला पॉइंट क्या आप लिख देंगे कि उनमें न्यूट्रिशन होता है, यह VBI पॉइंट है, भोजन की आवश्यकता है। यह भी आपको दिख रहा होगा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो नॉन लिविंग है उनको भी नॉरिश करना पड़ता है, उनको भी एनर्जी चाहिए फंक्शन के लिए। तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे जरूर से, क्योंकि आपके लेवल में अभी तक काम चल जाएगा। लेकिन शुरुआत में आप इन पॉइंटों को मेंशन करेंगे, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, लाइकवाइज और भी कुछ प्रोसेस है जिसको हम लोग पॉइंट वाइज मेंशन कर लेते हैं। जैसे आप क्या देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो लिविंग है उनमें ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या आप लिख सकते हैं इसी पॉइंट को कि मूवमेंट होता है। मूवमेंट हम लोग देखते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है, इंट्रासेलुलर हो या एक्स्ट्रा सेलुलर हो, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। एनिमल के केस में इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, सर्कुलेशन। फिर अगले पॉइंट में आप जानेंगे कि जो लिविंग है वह रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन आप देख पाते हैं कि रिप्रोडक्शन वह करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर अगले पॉइंट में आपको और भी ज़्यादा इसमें ढेर सारा पॉइंट आप लिख सकते हो। जैसे जो लिविंग है उनमें एक्सक्रेशन होता है, वेस्ट का रिमूवल, बॉडी से वेस्ट को बाहर करना। जो लिविंग्स हैं उनमें एक्सक्रेशन होगा, वेस्ट को बाहर करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ढेर सारा इस तरह का प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि जो लिविंग है, जो अलाइव है, वह मेटाबॉलिज्म शो करता हो, सेलुलर कंपोजिशन हो। जो नॉन लिविंग है उसमें इस तरह का प्रॉपर्टी आप नहीं देखते हैं। मोमेंट तो होगा, लेकिन मोमेंट में क्या पॉइंट याद रखोगे बच्चे, मोमेंट यहाँ पर हम लोग लिखे हैं या यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, ये पॉइंट आप जो लिख सकते हैं कि जो लिविंग है उनमें मोमेंट होता है और दे कैन मूव बाय देयर ओन, यह पॉइंट ऐड ऑन करोगे। जो अलाइव है, जो जीवित है, वो मूव कर सकता है, भले ही उसका मूवमेंट आपको विजिबल हो या विजिबल नहीं हो। अब चलिए हम लोग जब यह लिविंग के बारे में जाने, वायरसेस को हम लोग इसका एक्सेप्शन माने हैं, लिविंग का भी एक्सेप्शन है और नॉन लिविंग का भी एक्सेप्शन है। अब हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस है क्या, यहाँ पर प्लूरल में लिखा है बच्चों, तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस हम बोलते किसको है, ध्यान रखेंगे यह जो भी प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, सेल से बना होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, मीन्स समझो कि एनर्जी का बनना और एनर्जी का टूटना, हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड हम कर सके, ग्रोथ शो हो, न्यूट्रिशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन हो, मूव करे, रिप्रोडक्शन करने का क्षमता हो, और साथ ही साथ वेस्ट को, जो बॉडी में वेस्ट एक्यूमुलेट हो, उसको हम रिमूव कर सके। यह सेलुलर लेवल पर ही हर एक चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हैं। यह सभी प्रॉपर्टी, इसमें से अगर कोई भी प्रॉपर्टी एब्सेंट कर दिया जाए तो फिर आप क्या देखते हैं कि यह जो अलाइव होने की सिचुएशन है यह समाप्त हो जाएगी, मतलब जो लाइफ है उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। यह इसेंशियल प्रोसेस है, सभी के सभी इसेंशियल है, यह पॉइंट एकदम दिमाग में रखोगे। इसेंशियल प्रोसेस है, किसके लिए इसेंशियल है यह सभी, टू सस्टेन द लाइफ। ध्यान से सुनेंगे, टू सस्टेन द लाइफ। यहाँ से एकदम ईज वे में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं लाइफ प्रोसेस को। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तो आपको डिफाइन करना है द प्रोसेस विच इज इसेंशियल टू सस्टेन द लाइफ, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हो, जिसके एब्सेंट हो जाने से लाइफ कंटिन्यू नहीं कर सकता है, जीवन नहीं जिया जा सकता है, या उसको आप नॉन लिविंग मान लोगे। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइफ प्रोसेस। आपको यहाँ दिख रहा होगा बच्चों कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस है क्या, तो इसमें क्या हम लोग बना लेंगे, इसी को कैसे डिफाइन करोगे, द प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल टू सस्टेन द लाइफ, लाइक न्यूट्रिशन, लाइक रिप्रोडक्शन, लाइक एक्सक्रीशन, लाइक वाइज, ये सभी दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड व्हाट, लाइफ प्रोसेसेस। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक दो बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं। यह क्वेश्चन को पूछता है क्या कि व्हाट डू यू थिंक विच प्रोसेस इज मोर इसेंशियल। यह जो प्रोसेस यहाँ मेंशन है उसमें से कौन सा प्रोसेस ज़्यादा इसेंशियल है। तो आप कभी यह गलती मत करना कि किसी एक को ज़्यादा इसेंशियल और कम इसेंशियल बना देना है।
ऑल आर लाइफ प्रोसेसेस एंड ऑल आर व्हाट इसेंशियल्स। जितने भी प्रोसेस है ऑल आर इसेंशियल्स। आई थिंक आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो, निश्चित तौर पर अच्छा लगा होगा बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम लोग अगले रोज़ और भी ज़्यादा इफिशियंसी के साथ आपसे मिल सके। और जब कल हमारी मुलाकात होगी तो हम लोग शुरू करेंगे न्यूट्रिशन से। तब तक पढ़ते रहिए, बोर्ड की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।